नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम क्लास 12 की वर्कशीट 10 को देखते हैं। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट नोट मेकिंग समरी दिया गया है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझने की शक्ति। आपको पैसेज को पढ़ना है और फिर समझना है। एनालिसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट दिया गया है नीचे, इसका एनालिसिस करना है, इसका विश्लेषण करना होगा, समझना होगा इसको। उसके बाद में नोट मेकिंग बनाना होगा, जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे नोट्स बनाने अपने को। उसके बाद में समरी है, यानी कि इसको संक्षिप्त में करना है। ये पैसेज बड़ा है तो इसको 1/3 में करना है। तो इसमें दिया हुआ नीचे, रीड द पैसेज केयरफुली। सबसे पहले आपको पैसेज को सावधानी से पढ़ना होगा। समराइज इट, फिर उसकी समरी, यानी इसको शॉर्ट में करना है, उसको संक्षिप्त में करना है। गिव इट अ सूटेबल टाइटल, और उस समरी का आपको उपयुक्त शीर्षक भी देना है, टाइटल भी देना होगा। तो एक काम तो आपका समरी का है, और जो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, ये जो पैसेज है उसके आधार पर मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं। यूजिंग हेडिंग्स, जिसमें आपको हेडिंग का यूज करना है और सब हेडिंग का यूज करना है, यानी आपको पॉइंट बनाने हैं। तो एक तो मेन पॉइंट होगा और उसके अंदर जो छोटे पॉइंट है वो भी बनाने होंगे। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो समरी है और एक नोट मेकिंग है। सबसे पहले अपने को इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा। द वर्ल्ड टुडे हैज़ विटनेस्ड एन इमरजेंसी सिचुएशन ड्यू टू द increasingly wide spread of a fatal severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 since December 2019. The virus has proved to be much more fatal than the influenza pandemic in 1918 that was counted as the deadliest event witnessed by human history that proved to be a reason for the death of more than 50 million people. However, the pandemic stood as a yardstick for more than a century, with reference to which all other epidemics and related emergencies have been compared and measured. The capital of Hubei province in China, Wuhan, came to be known as the center of an outbreak of a peculiar, incurable problem of pneumonia, the cause of which could not be understood by the doctors. However, the scientists in early January 2020 isolated a novel coronavirus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2 from samples of the patients suffering from such pneumonia. This virus was later labeled as coronavirus disease 2019 COVID-19 in February 2020 by the World Health Organization. The outburst of COVID-19 has been reported to originate from a zoonotic transmission from a large market of seafood and wild animals. The virus has been exported to at least 140 countries till date as of March 19, 2020, out of which as many as 11 European countries are among the top 15 are reported to possess the largest number of cases which the infection of coronavirus in the world. Evidently, the efficient transmission from one person to another in hospital as well as among family members has also been reported. The WHO has declared the emergency situation due to COVID-19 as a public health emergency of international concern. However, if public health efforts become incapable of controlling the widespread of the virus, the human race is expected to shortly witness the emergence of a mortal worldwide pandemic. तो इस तरह से ये पैसेज दिया हुआ है। रीडिंग करने के बाद में आपको समझना होगा। यहाँ पर समझ रहे हैं
कि ये कोविड-19 के बारे में बताया गया है। तो अपना जो समरी है उस समरी का जो टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा कोविड-19। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे समरी में, या ऊपर लिख देंगे समरी, और फिर तो उसमें टाइटल का नाम लिख देंगे कोविड-19। ये लिखने के बाद में जैसे मान लो ये पैसेज में कितने सेंटेंस है लगभग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग 50-60 या 70 मान लो आप, 70 के आसपास सेंटेंस होंगे ना। तो आपको 1/3 करना है, यानी कि 70 में से 20 सेंटेंस करना आपको। यानी कि जैसे ये इसका तीसरा हिस्सा, इसको 3 भागों में बांटना है इस पैसेज को, 1 2 और 3। 3 भागों में से इसी यहाँ से 1 भाग हो गया, ये 2 और ये तीसरा नीचे हो गया। तो इनमें से 2 को छोड़ना है, 1 भाग को लिखना है। तो 1 भाग का मतलब ये नहीं कि अपन यहीं लिखेंगे, नहीं, आप इसमें से मेन चीज़ को लिखना है, फिर यहाँ से आपको मेन चीज़ को लिखना है, और फिर यहाँ आखिरी में भी कुछ मुख्य बातें बताई गई उनको लिखना है, और उसको 1/3 कर देना है, यानी कि शॉर्ट कर देना है। तो इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हो, आप मेन बातों को लिख करके और यह समरी बना दो, और यहाँ ऊपर उसका टाइटल हो जाएगा कोविड-19। तो ये आपकी समरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में नोट बनाने हैं हेडिंग डाल करके। तो नोट्स, तो जैसे अपन नोट्स बनाते हैं ना वैसे नोट मेकिंग है ये। तो नोट्स में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लिख देंगे नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग लिखने के बाद में पॉइंट डालेंगे अपन गणित का 1, ब्रैकेट में बंद गणित का 1 डाल देंगे, और फिर यहाँ हेडिंग ले लेंगे अपन, हेडिंग के लिए कह रहा है। तो अपनी हेडिंग हो जाएगी जैसे अबाउट कोरोना वायरस के बारे में बताना पहले, सबसे पहले तो अबाउट कोरोना वायरस, ये हेडिंग डाल करके आगे लिख देंगे। फिर सब हेडिंग मतलब उसमें उसको बताना है कि कोविड-19 के बारे में जानकारी देनी है। तो फिर आप यहाँ से लिख दो, फटल सेवर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉन्वाइस टू सार्स CO2 सिंस दिसंबर 2019 से फैला हुआ है ये, और ये सार्स का 2 का कोरोना वायरस है, ये सार्स कोविड-2 है इसका नाम। तो ये सामान्य जानकारी दे दो आप उसके बारे में। फिर आप दूसरा पॉइंट बनाओ, तो गणित का 2 लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो उसको। फिर आगे बढ़ाओ, ये कब फैला, तो स्टार्टेड कर दो आप, स्टार्टिंग ऑफ कोरोना वायरस। तो ये सिंस 2019 से आया है ये, और ये यहाँ रहा, इसमें दे रखा है चाइना के वुहान, ये रहा, चाइना वुहान केम टू बी नोन एज द सेंटर ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ पिकुलियर इनक्यूरेबल प्रॉब्लम ऑफ निमोनिया। ये चाइना के वुहान से आया है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ है, फायर। तो WH क्वेश्चन से आप मेन टॉपिक हेडिंग ले लो आप, कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उसका रिजल्ट क्या रहा। तो ये सब आपके हेडिंग बन जाएगी, और उसका जो आंसर है कहाँ से आया, क्या है, क्यों है, इसका जो आंसर है वो आपका सब हेडिंग हो जाएगी वो। इस तरह से आप नोट्स बना करके या नीचे नोट्स लिख दो। तो ये आपके अपने अपने विचार है और अपना अपना तरीका है, इसमें किसी का एक मत नहीं चलेगा। आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास करने से ये धीरे धीरे आपको आने लग जाएगा। आपको पैसेज में से ही करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो करोगे द बेस्ट है। बस ध्यान यही रखना है कि समरी में आपको 1/3 लिखनी है, पूरा नहीं लिखना है, 1/3 लिखना है। तो 1/3 में हो गया, जैसे मान लो 3 सेंटेंस में से 1 सेंटेंस लिखना है, यानी कि इसका 3 भाग कर दो आप, जैसे 1 2 और 1 नीचे का 3। तो इस तरह से आप इसको हल कीजिए। जय हिंद।